हेलो एंड वेलकम बैक टू ओला स्पेनिश क्लास। और हम बात कर रहे हैं A1 लेवल की, जिसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर 2। आज के चैप्टर में भी हम लोग अगेन ग्रामर के ही बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनें और सीखें, बिकॉज ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है और आपकी लाइफ में कहीं भी अगर आपको कुछ सीखना होता है तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस कोर्स में हमारा साथ दे रही हैं लूसिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी इस क्लास में हम लोग बात करने वाले ग्रामर की, लेकिन हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे जैसा कि हमारी बुक में है। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो भी हम एक्टिविटी प्लान करते हैं वीकली, उसको हम कैसे बता सकते हैं। That means we will talk about how to inform about our weekly activities, hablar de nuestras actividades semanales. हम जब हमारे फ्रेंड से बात करते हैं तो हम उसे किस तरह इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और ले सकते हैं। We will learn how to ask information and give information about our friends. Vamos a aprender a preguntar y a contar información sobre nuestros amigos. हम लोग बात करेंगे पर्सनल शेड्यूल्स के बारे में। We will talk about our personal schedules. Vamos a hablar de nuestros horarios personales. हम लोग एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को भी एक्सप्रेस करना सीखेंगे। We will express agreement or disagreement. Aprenderemos a expresar acuerdo y desacuerdo. हम लोग बात करेंगे डेज ऑफ द वीक की। Los días de la semana. हम लोग बात करेंगे प्रोफेशंस के बारे में भी। Las profesiones. हम लोग बात करेंगे उन जगह की जहाँ पे हम जॉब करते हैं या स्टडीज करते हैं। And finally, we will learn to describe our place of work and studies. Vamos a aprender a escribir nuestros lugares de trabajo o estudios. देखिए, हम लोग हमारे इस कोर्स में पूरी तरह हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश तीनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। मैं हिंदी में बताऊंगा बिकॉज मैं इंडियन हूं, और लूसिया हमें इंग्लिश और स्पेनिश दोनों भाषाओं में बताएगी, ताकि आप लोगों के लिए समझने में बहुत आसानी रहेगी। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि हम इस बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो जहाँ पे जो फर्स्ट क्लास है हम उसको करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, इस तरह हम इस पूरे बुक को, इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे डेली एक्टिविटीज के साथ में। En el primer ejercicio aprenderemos a hablar de las acciones habituales y para ello hablaremos de las horas. In this first exercise we will talk about our daily activities and for that we will talk about how to say the hours. तो सबसे पहले हम आप लोगों को टाइम बताना सिखाएंगे। अगर आपकी घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं तो आप उसे स्पेनिश में बोलेंगे Son las 8 de la mañana. अगर आपकी घड़ी में 10:15 बज रहे हैं तो आप उसे स्पेनिश में बोलेंगे Son las 10:15. अगर आपकी घड़ी में 2:30 बज रहे हैं तो आप उसे स्पेनिश में बोलेंगे Son las 2:30 del mediodía. अगर आपकी घड़ी में 5 बज रहे हैं तो आप उसे स्पेनिश में बोलेंगे Son las 5 en punto de la tarde. अगर आपकी घड़ी में 11:15 बज रहे हैं तो आप उसे स्पेनिश में बोलेंगे Son las 12 menos cuarto de la noche. देखिए, इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि आपको काउंटिंग स्पेनिश में आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको काउंटिंग नहीं आती तो आप टाइम भी नहीं बता पाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ काउंटिंग वाली जो क्लास है उसे पूरी तरह याद करें। अब हम बात करेंगे कि हमें टाइम एग्जैक्टली कैसे बताना है। ¿Cómo decir las horas en español? o'clock को स्पेनिश में बोलते हैं En punto. एंड 5 को स्पेनिश में बोलते हैं Y 5 एंड 10 को स्पेनिश में बोलते हैं y 10 एंड 15 को स्पेनिश में बोलते हैं y cuarto एंड 20 को स्पेनिश में बोलते हैं y 20 एंड 25 को स्पेनिश में बोलते हैं y 25 हाफ पास्ट को स्पेनिश में बोलते हैं y media. जब हमारी घड़ी में 10:35 होते हैं उसे स्पेनिश में बोलेंगे। मैं आपको वो 35 वाला बताऊंगा, 10 तो आपको ही जोड़ना है, वो 11:35 भी हो सकता है, लेकिन .35 को स्पेनिश में बोलते हैं Menos 25. और अगर आपकी घड़ी में 10:40 मतलब 20 मिनट बचे हैं तो उसे स्पेनिश में बोलेंगे Menos 20. अगर आपकी घड़ी में पौन मतलब 15 मिनट बचे हुए हैं, सपोज 10:45 हो रखा है तो 15 मिनट बचे हैं 11 बजने में, उसे स्पेनिश में बोलेंगे Menos cuarto. और अगर 10:50 हुए हैं मतलब 11 बजने में 10 मिनट बचे हैं, उसे हम बोलेंगे Menos 10. और अगर 5 मिनट बचे हैं उसे हम स्पेनिश में बोलेंगे Menos 5. तो अब हम बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग को स्पेनिश में बोलते हैं Mañana. आफ्टरनून को स्पेनिश में बोलते हैं Mediodía. इवनिंग को स्पेनिश में बोलते हैं
tarde, नाइट को स्पेनिश में बोलते हैं noche, अर्ली मॉर्निंग को स्पेनिश में बोलते हैं madrugada. अब जब हमने टाइम बताना सीख लिया है तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि क्या टाइम हुआ है। ¿Qué hora es? अब हम पूछ सकते हैं कि कब, ¿Cuándo? और फ्रॉम व्हेन टू व्हेन को स्पेनिश में बोलेंगे। ¿De cuándo a cuándo? तो अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि अगर 10:15 हुए हैं तो आप उसको कैसे बोलेंगे। उसे सिंपली हम बोलेंगे son las 10:15। देखिए, इन एक्सरसाइज की सबसे खास बात यह है कि हम लोगों को बेसिक कन्वर्सेशन एक दूसरे से करनी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से ये बात कर सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप क्या करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम वही सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह 8 बजे एग्जैक्ट उठ जाता हूं तो हम उसे स्पेनिश में बोलेंगे A las 8 en punto me despierto. 10:15 बजे मैं मेरी कॉफ़ी पीता हूँ। A las 10:15 tomo un café. 1:05 में मेरी ऑफिस में एक मीटिंग है। A la 1:05 tengo una reunión de trabajo. 2:30 बजे मैं मेरे घर पे खाना खाता हूँ। A las 2:30 como en casa. शाम को 5 बजे मैं जिम जाता हूँ। A las 5 de la tarde voy al gimnasio. रात में 11:15 बजे मैं सोने जाता हूँ। A las 12 menos cuarto me voy a dormir. अब हम बात करेंगे कि हम सामने वाले से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Y tu compañero, pregúntale a qué hora hace las siguientes cosas. आप अपने फ्रेंड से ये पूछ सकते हैं कि आप कितने बजे उठते हैं। मैं तो सुबह उठता हूँ। ¿A qué hora te despiertas? Me despierto a las... Any example. आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आप कितने बजे अपने घर से निकलते हो। मैं तो सुबह निकलता हूँ। सुबह या शाम ये आपको ऐड करना है। जो भी आपका टाइम है वो आपको ऐड करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर सकते हैं। ¿A qué hora sales de casa? Salgo de casa a las... whatever example it is. आप कितने बजे खाना खाते हो? मैं तो खाना खा लेता हूँ जो भी टाइम हो। ¿A qué hora comes? Como a las... and the time of the day. कितने बजे आप टीवी देखते हो? मैं तो टीवी देखता हूँ वो जो भी टाइम हो। ¿A qué hora ves la tele? Veo la tele a las... whatever time it is. आप कितने बजे सोने जाते हो? मैं तो सोने जाता हूँ जो भी आपका टाइम हो। ¿A qué hora te acuestas? Me acuesto a las... or you can say me voy a dormir a las... whatever time it is. अब हम यहाँ पे एक बात करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में, और हमने जिस कैरेक्टर का नाम लिया है उसका नाम है मैनुअल। मैनुअल सुबह 6:50 पे उठता है। Manuel se despierta a las 7 menos 10. 7:05 पे वो अपने बेड से उठ जाता है। Se levanta a las 7:05. 7:10 पे नहाने जाता है। Se ducha a las 7:10. 7:40 पर ब्रेकफास्ट करता है। Desayuna a las 8 menos 20. 7:55 पे वो अपने दांतों को साफ करता है। Se lava los dientes a las 8 menos 5. 8:02 पे वो अपने बालों को संवारता है। Se peina a las 8:02. 8:10 पे वो जॉब के लिए जाता है। Va al trabajo a las 8:10. 2:20 पे वो खाना खाता है। Come a las 2:20. 6 बजे वो जिम जाता है। Va al gimnasio a las 6 de la tarde. शाम के 8:30 बजे वो घर पे आता है। Vuelve a casa a las 8:30. 9:25 पे वो टीवी देखता है। Ve la tele a las 9:25. 11:35 पे वो सोने जाता है। Se acuesta a las 12 menos 25. अब हम बात करेंगे वो 2 चीज़ों की जो हम सुबह उठते ही करते हैं और वो 2 चीज़ें जो सोने से पहले करते हैं। Ahora hablaremos de las 2 primeras cosas que hacemos por la mañana y las 2 últimas cosas que hacemos por la noche. Now we will describe the first 2 things we do in the morning and the last 2 things we do at night. सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं 8:30 बजे नहाने जाता हूँ। Por la mañana, después de levantarme, me ducho a las 8:30. मैं मेरा ब्रेकफास्ट कॉफ़ी के साथ में सुबह 9 बजे लेता हूँ। Yo tomo el desayuno con café a las 9 de la mañana. रात को सोने से पहले मैं 9:30 बजे मेरा डिनर लेता हूँ। Por la noche, antes de irme a la cama, tomo la cena a las 9:30. रात में सोने से पहले मैं 10 बजे तक एक बुक पढ़ता हूँ। Yo leo un libro hasta las 10 de la noche.
अब हम बात करेंगे नॉर्मली हम हमारे पूरे दिन में क्या करते हैं। तो बेसिकली हम पूरे वीक के बारे में बात करेंगे। Now we will talk about our daily life basis. ¿Cómo es un día normal en nuestra vida? हर मंडे को मैं सुबह जल्दी उठ के जिम जाता हूँ। El lunes me levanto temprano para ir al gimnasio. हर ट्यूसडे को इवनिंग में मैं स्विमिंग पूल में जाता हूँ। El martes por la tarde voy a nadar a la piscina. हर वेडनेसडे को मैं मूवी देखने जाता हूँ। El miércoles voy al cine. हर थर्सडे को मैं मेरे दोस्त के साथ पार्टी में जाता हूँ। Los jueves salgo con mis amigos. हर फ्राइडे को मैं सुपरमार्केट जाता हूँ। El viernes voy al supermercado. हर सैटरडे को मैं मेरे फैमिली के साथ खाना खाता हूँ। Los sábados como con la familia. और हर संडे को मैं फुटबॉल खेलने जाता हूँ। El domingo tengo partido de fútbol. अब हम बात करेंगे कि पूरे वीकडेज को स्पेनिश में क्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मंडे को स्पेनिश में कहा जाता है Lunes, ट्यूसडे को स्पेनिश में कहा जाता है martes, वेडनेसडे को स्पेनिश में कहा जाता है miércoles, थर्सडे को स्पेनिश में कहा जाता है jueves, फ्राइडे को स्पेनिश में कहा जाता है viernes, सैटरडे को स्पेनिश में कहा जाता है sábado, संडे को स्पेनिश में कहा जाता है domingo. De lunes a viernes me levanto muy temprano, porque tengo clase a las 8:15. Estudio segundo de bachillerato y tengo que estudiar mucho porque este año tengo los exámenes finales. Los sábados también me levanto temprano, a las 8:30, porque tengo curso de natación. Pero los domingos puedo dormir toda la mañana y me levanto muy tarde, a la hora de comer. El martes y el jueves tengo clases de inglés y francés. Quiero aprender lenguas para irme a estudiar fuera de España. Durante la semana me quedo en el comedor de la escuela porque mis padres trabajan y no me gusta comer solo. El lunes y el miércoles a las 5 voy al gimnasio porque me encanta hacer deporte. Cuando vuelvo a casa, sobre las 7 más o menos, escucho música, hago los deberes del instituto, leo y también me conecto a internet. Todas las tardes chateo con mis amigos y con mis compañeros de clase. Es muy divertido. No me gusta mucho la tele, pero el jueves, después de cenar, siempre ponen alguna película buena y la veo. Todos los días me voy pronto a la cama, excepto el sábado que salgo de fiesta con mis amigos y vuelvo tarde a casa. Me acuesto todos los días muy tarde, sobre todo el sábado y el viernes porque trabajo en un restaurante. Me gusta mi trabajo, pero no me gusta mi horario. Tengo pocas vacaciones y también trabajo durante el fin de semana. El domingo, por suerte, es mi día libre y el lunes puedo dormir hasta las 12 o la 1 del mediodía. Trabajar por la noche me permite hacer otras cosas durante el día. Por ejemplo, el martes y el miércoles siempre voy a correr por el parque. El martes y el viernes por la mañana voy a clases de aquagym porque estoy un poco gordita y quiero adelgazar. Para eso me tengo que levantar muy pronto porque las clases empiezan a las 9 y la piscina está lejos de casa. El lunes, además de dormir, lo dedico a la limpieza de la casa y también a hacer la compra para la semana. Durante la semana como en casa, excepto el lunes que voy a comer a casa de mis padres. No veo la tele, pero me gusta mucho conectarme a internet por la noche y chatear con algún amigo. Normalmente el viernes siempre encuentro algún amigo con quien hablar. जैसा कि अभी आप लोगों ने खवी और लवरा की बातचीत सुनी, अब हम उसी बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। Después de escuchar los audios, sabemos qué hacen en su día a día Javi y Laura y vamos a responder unas preguntas. किन किन दिनों में लवरा और खवी लेट तक सोते हैं? ¿Qué día pueden dormir hasta tarde Javi y Laura? खवी सिर्फ संडे को लेट तक सोता है जबकि लवरा मंडे को लेट तक सोती है। Javi puede el domingo y Laura el lunes. क्यों खवी एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखना चाहता है? ¿Por qué quiere aprender lenguas extranjeras Javi? क्योंकि खवी आउट ऑफ स्पेन पढ़ना चाहता है। Porque quiere estudiar fuera de España. खवी हर दिन कहाँ खाना खाता है और क्यों? ¿Dónde come Javi durante la semana? ¿Por qué? खवी इंस्टीट्यूट के कैफेटेरिया में खाना खाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स जॉब करते हैं और वो अकेला खाना नहीं खाना चाहता। Javi come en el comedor del instituto porque sus padres trabajan y no quiere comer solo. लवरा कहाँ खाना खाती है हर मंडे को? ¿Y Laura? ¿Dónde come los lunes? लवरा अपने पेरेंट्स के घर खाना खाती है। Laura come en casa de sus padres.
खवी हर सैटरडे को किसके साथ जाता है? ¿Con quién salen los sábados Javi? अपने फ्रेंड्स के साथ में। Con sus amigos. लौरा क्यों एक्वाजिम करती है? ¿Por qué hace aquagym Laura? क्योंकि वह मोटी है। Porque está gordita. अब जब हमने खवी और लौरा की बातें सुन ली है और हम समझ चुके हैं तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, ¿Qué? हु को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, ¿Quién? हाउ मैनी को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, ¿Cuánto if it's masculine singular? ¿Cuántos if it's masculine plural? ¿Cuánta if it's feminine singular? And ¿cuántas if it's feminine plural? वेयर को स्पेनिश में बोलते हैं, ¿Dónde? वाई को स्पेनिश में बोलते हैं, ¿Por qué? You must know that in Spanish, when we ask ¿por qué? Is in two different words, and when we answer ¿por qué? That means because, it's only one word. देखिए यहाँ पोरके वाला वर्ड आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी से वाई लगा के क्वेश्चन करते हैं तो ये आप लोगों ने भी सीखा होगा, हम हमेशा बिकॉज करके उसका आंसर देते हैं। तो अगर लास्ट में पोरके है तो उसका पोरके से ही आंसर स्टार्ट होगा। ये आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जिसमें हम एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। Ahora vamos a ver unos ejemplos para mostrar acuerdo y desacuerdo. फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे घर में सबसे पहले उठता हूँ। Me levanto el primero de mi casa. और अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं मैं भी। Yo también. मैं सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठता। No me despierto antes de las 7 de la mañana. और अगर आप इस चीज़ को एग्री करते हैं तो आप ये बोलेंगे कि मैं भी सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठता हूँ। Yo tampoco. मैं हर सुबह नहाता हूँ। Me ducho por las mañanas. और अब अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप बोलेंगे हाँ मैं भी सुबह उठ के नहाता हूँ। बट अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं, हो सकता है आप शाम को नहाते हैं, तो उन चीज़ों को हम स्पेनिश में बोलेंगे To express agreement. Yo también. To express disagreement. Yo no. Yo me ducho por la noche. मैं मेरा ब्रेकफास्ट हमेशा घर में ही खाता हूँ। Desayuno siempre en casa. अब अगर आप इस चीज़ को डिसएग्री करते हैं तो आप बोलेंगे मैं नहीं, मैं कभी कभी रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ। Yo no. A veces desayuno en el bar. मैं कभी भी लेट नहीं होता मेरे जॉब में या मेरी स्टडीज़ में। Nunca llego tarde al trabajo o a clase. और अगर आप इस चीज़ को एग्री करते हैं तो आप बोलेंगे मैं भी। Yo tampoco. मैं हर दिन सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ। Me conecto a las redes sociales casi todos los días. और अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो आप बोलेंगे मैं भी। Yo también. मैं मेरे दांतों को दिन में 3 बार साफ करता हूँ। Me lavo los dientes 3 veces al día. और अगर आप इस चीज़ को एग्री करते हैं तो आप बोलेंगे मैं भी। Yo también. और अगर आप इस चीज़ को डिसएग्री करते हैं तो आप बोलेंगे मैं नहीं। Yo no. अब हम बात करेंगे कि मरिया क्या करती है अपने फ्री टाइम में। Ahora vamos a hablar de qué hace María en su tiempo libre. मरिया अपने हॉलीडेज में हमेशा बुक पढ़ती है। Durante las vacaciones, María lee un libro. मरिया अपने फ्री टाइम में नाइट में कॉन्सर्ट देखने जाती है। Por la noche va a un concierto. खाना खाने के बाद मरिया रेस्ट करती है। Después de comer, le gusta descansar. मरिया को विंटर्स में माउंटेन में जाना पसंद है। En invierno, le gusta pasear por la montaña. मरिया वीकेंड्स में म्यूजियम देखने जाती है। Los fines de semana visita museos. समर टाइम में मरिया हमेशा बीच पे जाती है। En verano le gusta tomar el sol en la playa. स्पेनिश में ईर जो वर्ब है इसका मतलब है कहीं जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे डेली बेसिस पे काम आने वाली है। Para hablar de lo que hacemos en el día, el verbo ir es muy importante. To talk about what we do in our daily basis, we need to use the verb to go. फॉर एग्जाम्पल, आई गो, Yo voy. यू गो, Tú vas. ही और शी गोज, Él o ella va. वी गो, Nosotros, nosotras, vamos. यू गो इन प्लूरल, Vosotras, vosotros, vais. दे गो। Ellos, ellas, van. अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस वर्ब ईर के बारे में बताने वाले हैं। Ahora vamos a decir unos ejemplos con el verbo ir. आना एंड ख्वान हर वीकेंड अपने दोस्तों के घर जाते हैं। Ana y Juan van todos los fines de semana a casa de sus amigos. आज की रात मैं मूवी देखने जाऊंगा, क्या आप भी चलेंगे? Esta noche voy al cine. ¿Te vienes conmigo? कल आप लोग अपने घर पे रहेंगे या कहीं जाने की प्लान कर रहे हैं?
Mañana os quedáis en casa o vais a algún sitio. हम बीच पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को स्टडीज करनी है। No vamos a la playa porque tenemos que estudiar. आप बहुत तेज चल रहे हैं, प्लीज थोड़ा धीरे चलिए। Vas muy rápido. Por favor, tranquilízate. जॉन आज की रात डिस्क में नहीं जाएगा क्योंकि वो घर पर एक मूवी देखना चाहता है। Juan no va a la discoteca esta noche porque quiere ver una película. जैसा कि अभी हमने ईर वर्ब के बारे में देखा, मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि 3 वर्ड से जो एंड होता है, जैसे AR से जो एंड होता है, ER से जो एंड होता है और IR से एंड होता है, ये 3 जो वर्ब्स होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अभी हम उनके एग्जांपल्स भी बताएंगे। तो लूसिया हमें बताएंगी कि हम इन्हें कैसे बोलते हैं। In Spanish, we have 3 groups for the regular verbs. Those that finishes in AR, AR, ER, ER, and IR, IR. The first group, for example, hablar, the verb to speak, is yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas hablan. And those always finish in the same way. You only have to change the last part of the verb. जैसा कि लूसिया ने अभी हमें बताया है वर्ब हबलार के बारे में, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें आई के साथ कैसे उसको यूज़ करना है, यू के साथ उसे कैसे यूज़ करना है, ही और शी के साथ कैसे यूज़ करना है, वो लूसिया ने आप लोगों को समझा दिया है और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ऑल्दो हम यहाँ पे एक टेबल भी लगा देंगे जिसमें जितने भी वर्ब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको पूरी तरह एक्सप्लेन हो जाएगी। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल ER की बात करें तो उसमें होगा अप्रेंदर। लूसिया हमें उन एग्जाम्पल्स के साथ में समझाएंगी। Aprender means the verb to learn, and it is yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros, nosotras aprendemos, vosotras, vosotras aprendéis, ellos, ellas aprenden. एक और वर्ब जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईर, जैसे कि escribir। तो लूसिया अभी हमें एग्जाम्पल्स के साथ में बताएंगी कि हम उन्हें कैसे बोल सकते हैं। Escribir means to write, and it is yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros, nosotras escribimos, vosotros, vosotras escribís, ellos, ellas escriben. As you can see, when you see a verb, you have to take the last part of it, the vocal and the R, and you change it for the ending. And it's always the same, as you can see in the following table. Trabajo en un instituto con muchos estudiantes. Doy matemáticas, aunque a veces tengo que dar algunas clases de ciencias. Mi trabajo es muy interesante. Por mi consulta pasan muchas personas enfermas que necesitan mi ayuda para poder mejorar. Me gusta mi trabajo, pero a veces es muy difícil, sobre todo cuando estoy en el hospital porque hay muchos enfermos. La gente nos llama solamente en los momentos de urgencia. Nosotros intentamos actuar con mucha rapidez, pero no siempre logramos ayudar a todo el mundo. Tengo un trabajo peligroso. Mi trabajo está lleno de color. Pinto desde que era niña. Desde siempre me inspiran las pinturas de Picasso. Ahora vivo vendiendo mis cuadros, pero todo depende de mi inspiración. Es un trabajo muy creativo. Soy famosa, mi voz la conoce todo el mundo. Me gusta subir al escenario, cantar y ver que el público es feliz cuando me escucha. Es más que un trabajo, es fascinante. Me dedico a diseñar casas porque todos necesitamos vivir en una. Mi trabajo es necesario. जैसा कि अभी आप लोगों ने एक ऑडियो सुना है और उसमें आपने देखा है कि जो जॉब जो ट्रबाको है वो किससे कैसे रिलेट करता है। तो लूसिया हमें बताएंगी, जैसे बॉम्बेरो जो है वो पलीग्रोसो को वो करता है, तो लूसिया भी हमें पूरे एग्जांपल्स के साथ में समझाएंगी। After listening to the recording, now we're going to explain what the people said about their jobs. The bombero, the firefighter, said that his job is dangerous, peligroso. The singer, el cantante, said that her job was mesmerizing, fascinante. The doctor, el médico, said that his job is really hard, muy difícil. The painter said that her job is really creative. La pintora said that her job is muy creativo. The teacher, el profesor,
said that his job is really interesting, muy interesante. And finally, the architect, el arquitecto, said that his job is really necessary, muy necesario. अब वाली एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी केसेस की जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। मुझे डॉक्टर को कॉल करना है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब इस एग्जाम्पल को लूसिया स्पेनिश में समझाएंगी, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। Tenemos que llamar al médico porque no me encuentro muy bien. हमें फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करना चाहिए क्योंकि हमारे पड़ोस वाले घर में आग लगी हुई है। Tenemos que llamar a los bomberos porque sale humo de esa casa. आप क्यों नहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कॉल कर लेते, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर सकता है आपके इंटरनेट कनेक्शन को सही करने में। ¿Por qué no llamas al técnico informático? Te puede ayudar a resolver tu problema con la conexión a internet. आज हमारे घर में एक प्लम्बर आ रहा है क्योंकि हमारा जो नल है उसमें से पानी टपक रहा है। El fontanero viene hoy a casa para reparar el problema que tienes con el agua. अब वाली एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे कि आप अपना जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, आपको किस तरह लोग रिकमेंड कर सकते हैं। मुझे किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस एग्जाम्पल को लूसिया हमें स्पेनिश में बताएंगी। Me gusta mucho la cocina y no tengo problemas de horario. अब अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसे क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई किसी को किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप उसे ये सजेस्ट करेंगे कि आप शेफ़ की नौकरी आपको करनी चाहिए। तो ये अब हमें लूसिया बताएगी कि इसे हम कैसे बताएंगे। Puede ser cocinero o chef. मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को संभालने का और अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। Tengo 2 o 3 años de experiencia trabajando con niños y ahora no tengo trabajo. अब आपको इसे रिस्पॉन्ड करना है कि आप एक बेबी सीटर की जॉब कर सकते हैं। Puedes trabajar como canguro. बेबी सीटर को स्पेनिश में कंगूरो बोलते हैं। मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है और मुझे ट्रैफिक के सारे रूल्स पता हैं और मुझे बड़ी सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। Me gusta mucho conducir y conozco todas las reglas de circulación de tráfico. Además, me gustan las grandes ciudades. अगर आपसे कोई ये कहता है तो डेफिनेटली आप उसे ये सजेस्ट करोगे कि आप किसी ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सिखा सकते हैं या ट्रैफिक पुलिस में जॉब कर सकते हैं। Puedes trabajar como profesor de autoescuela o como policía municipal. मुझे घर कंस्ट्रक्ट करना बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। Me gusta construir casas, pero no tengo estudios. आप एक कंस्ट्रक्ट वर्कर बन सकते हैं। Puede ser albañil. मुझे केक बनाना बहुत पसंद है और इसकी जो खुशबू है वो भी मुझे बहुत पसंद है। Sé hacer pasteles y también pan. Además, me gusta mucho el olor del horno. तो आप उसे सजेस्ट करेंगे कि क्यों नहीं आप एक बेकरी की शॉप खोल सकते हैं। Puedes abrir una pastelería o una panadería. अब वाली एक्सरसाइज में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे। In the following exercise, we will give some examples of professional jobs. मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में जॉब्स के बारे में बताऊंगा और लूसिया उसे स्पेनिश में बताएगी। इकोनॉमिस्ट को स्पेनिश में बोलते हैं Economista. सेक्रेटरी को स्पेनिश में बोलते हैं Secretario, secretaria. ट्रांसलेटर को स्पेनिश में बोलते हैं Traductor, traductora. जो न्यूज़पेपर मीडिया वाले होते हैं उन्हें स्पेनिश में बोलते हैं Periodista. पेंटर को स्पेनिश में बोलते हैं Pintor, pintora. प्रोफेसर को स्पेनिश में बोलते हैं Profesor, profesora. फोटोग्राफी को स्पेनिश में बोलते हैं Fotógrafo, fotógrafa. एक्टर या एक्ट्रेस को स्पेनिश में बोलते हैं Actor, actriz. सिंगर को स्पेनिश में बोलते हैं Cantante. जो टीवी पे जो होस्ट करते हैं उन्हें स्पेनिश में बोलते हैं Presentador, presentadora. टैक्सी ड्राइवर को स्पेनिश में बोलते हैं Taxista. पुलिस को स्पेनिश में बोलते हैं Policía. मिलिट्री को स्पेनिश में बोलते हैं Militar. मेडिकल को स्पेनिश में बोलते हैं Médico. नर्स को स्पेनिश में बोलते हैं Enfermero, enfermera. इंजीनियर को स्पेनिश में बोलते हैं Ingeniero, ingeniera. फायर ब्रिगेड को स्पेनिश में बोलते हैं Bombero, bombera. ऑपरेटर को स्पेनिश में बोलते हैं Operador, operadora. डायरेक्टर को स्पेनिश में बोलते हैं Director, directora. एडवोकेट को स्पेनिश में बोलते हैं Abogado, abogada. बैंकर को स्पेनिश में बोलते हैं Banquero, banquera. इस वाली एक्सरसाइज में हम आपको एक इमेज दिखाएंगे और आपको हम ये बताएंगे कि उसे स्पेनिश में क्या बोलते हैं।
लैम्प, lámpara o flexo, बुक, libro, पेन, bolígrafo, चेयर, silla, डस्टबिन, papelera, बुक सेल्फ, estantería, अलमारी, armario, पेपर, folio, पेंसिल, lápiz, रबड़, goma de borrar, नोटबुक, cuaderno, टेबल। pupitre o mesa. इस वाली एक्सरसाइज में हम आर्टिकल्स की बात करेंगे। हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे, मैं उसे इंग्लिश या हिंदी में बोलूँगा और लूसिया हमें बताएंगे कि उसके साथ कौन सा आर्टिकल ऐड करना है। लैम्प, La lámpara, बुक, el libro, पेन, el bolígrafo, चेयर, la silla, डस्टबिन, la papelera, बुक सेल्फ, la estantería, अलमारी, el armario, पेपर, el folio, पेंसिल, el lápiz, रबड़, la goma de borrar, नोटबुक, el cuaderno, टेबल। el pupitre o la mesa. सो ये था हमारे A1 लेवल का सेकंड चैप्टर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, डाउट्स आपको हमेशा होंगे, लेकिन जितनी बार आप इसे देखेंगे, सुनेंगे, रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। हमारे थर्ड चैप्टर में जो हम सीखने वाले हैं वो हैं फिल इन फॉर्म्स विद पर्सनल डेटा। मतलब हमारा जो पर्सनल जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसे देनी है। Rellenar formularios con datos personales. गिव डायरेक्शंस टू मूव अराउंड द सिटी। मतलब हम जो सिटी अगर घूम रहे हैं तो उसमें हम कैसे एड्रेस वगैरह ढूंढ सकते हैं। Dar indicaciones para moverse por la ciudad. गिविंग एंड आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउसिंग। हम घर के बारे में किसी से कैसे और क्या पूछ सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बारे में हम थर्ड चैप्टर में जानेंगे। Dar y pedir información sobre la vivienda. एस्टेब्लिशमेंट एंड सर्विसेज ऑफ ए सिटी। जो सिटी में जो सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे हम थर्ड चैप्टर में। Establecimientos y servicios de una ciudad. ड्रिंक्स एंड फूड, Bebidas y alimentos. फर्नीचर, Muebles. क्लोथिंग। Ropa. Espero que estéis listos para el tercer capítulo. I hope you're ready for the third chapter. Adiós.